अरे सानिद भाई जल्दी से समोसा खा लो। अरे अपन चलें, जल्दी रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है ना, जल्दी करो थोड़ा। मैं एक मिनट आता हूँ यार। ठीक है ठीक है ना, है खाना पूरा। हाँ पूरा पूरा। चलो भाई समोसा हो गया। अरे सानी ने भाई मैं नीचे गया था यार, ये ले समोसा खा ले। ऐश कर तू भी क्या यार रखेगा। ये भी सही है भाई, दूसरा समोसा पे दूंगा। ओहो भाई बहुत खा लिया अब तो। दो हो गए। सनी जी भाई बनारस गया था यार, शानदार समोसे बनाए यार, ऐसा ऐसा पकाया तेल में यार, मूंगा डाला अभी पानी तो पानी हो है यार जाए। मैंने। अरे भाई 2 क्या 50 भी खाए होंगे फिर भी ये पेट में चला जाएगा यार। खाओ एक बार, खाओ खाओ अरे खाओ। यार बनारस के अरे चालू रखो सिस्टम, मैं आता हूँ एक लेक्चर लेके भाई। तभी तो हैंग हो रहा है। ठीक है। अरे यार साले तो सर समोसे ही नहीं खाया आपने ना, अपने हाथों से बना के लाई थी यार। पता है कितनी मेहनत से इसके आलू में मसाला आज सब किया था। मैं खा लूंगा ना। थैंक यू। तो सानिद भाई ये क्या बच गया था समोसा। ओ। अरे रे रे, अरे इनका तो हो गया। तुम्हें सीखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चलो सीखो सानिद सर के साथ इस वीडियो में। ओ बेटा बहुत खा लिया मैंने। बेटा तुम्हें तो पता है सानिध्य सर की हालत खराब। बेटा इतनी दिक्कत हुई मेरे को, इतनी उल्टियाँ करी मैंने, 4 गोलियां खाई। फूलों वाली कंबल में सो रहा था, मेरी मम्मी को तो लगा गया बेटा, लेकिन मैंने उठा उस कंबल से, नहाया धोया, तैयार हुआ, आया, वीडियो बनाई। क्यों? पैसों के लिए है। पैसा भी तो कुछ होता है यार। तुम वीडियो देखो। चलो जी जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिस कॉमर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और आज हम चालू करने वाले हैं हमारा एक बहुत शानदार टॉपिक जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझ रहा हूं। वेट करो, एक एक वीडियो आएगा सब लोगों के लिए। जितने वीडियोस आ रहे हैं उनको लाइक करो, शेयर करो, पढ़ो, मेहनत करो। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है, अब तुम्हें इतना तो पता है कि भैया इस कहानी में हमने भरपेट खाया। मम्मी ने बोला था कि मोटा मोटा चढ़ा तो बोल देना खाते पीते घर के, है ना। चलो जी सबसे पहले देखते हैं बेटा इस चैप्टर में पढ़ने के वाले। इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले कि कंज्यूमर कुछ खर्चा करता है, उसमें उसको चाहिए फुल सेटिस्फेक्शन, फुल पूरे मजे चाहिए। जैसे कि 100 रुपए की मसाज करा रहा है तो फुल मजे होने चाहिए इसके, है ना। तो ऐसा इसका एम है। ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि कुछ पैसा खर्चा करके आदमी फुल सेटिस्फेक्शन कैसे ले सकता है, फुल मजे कैसे ले सकता है। ठीक है, अब इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये कंज्यूमर होता कौन है। तो कंज्यूमर वैसे तो समझ आता है कि एक इंसान है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल भी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कभी भी कंफ्लिक्ट ना हो कि भाई कंज्यूमर एक ही आदमी होता है। कंज्यूमर्स बेटा बहुत सारे लोग भी होते हैं। तो ये होते कौन है? जो कोई सामान खरीदता है या कोई सर्विसेज लेता है जिससे कि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके और उससे कुछ तृप्ति ले सके, सेटिस्फेक्शन ले सके। जैसे कि नेक्स्ट टॉपर्स के रेस्टोरेंट में मैं गया और मैंने वहां पे बैठा और वहां पे वेटर आया, बोलता है सर वुड यू लाइक टू हैव लजानिया, वुड यू लाइक टू हैव पीना कोलाडो, ब्रुशेटा, बुरीटो बोल, फलाना डिम, कैसे दिया, है ना। मैंने बोला है कैसे दिया? मेरे को क्या पता कैसे दिया भाई, तू बता कैसे दिया। बोलता नहीं नहीं इट्स कैसे दिया, इट्स लाइक डिश। मैंने ये मत बता, मैं तो मन में बोलने वाला था भाई राजमा और जीरा राइस ला दे, लेकिन मैंने समझ नहीं आया, गंवार समझेगा। मैंने बोला एक काम कर पहले 2 नाम ला दे, तो ये दोनों लेने चला गया। मैं इतनी देर में मैंने किताब पकड़ी और किताब में बड़ी सुंदर लाइन लिखी थी, मैं उसको आपको पढ़ के बताता हूं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तुम में मुझ में भेद यही, तुम में मुझ में भेद यही, तुम नर मैं नर हूं तुम हो नारायण, अब मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो बेटा इस लाइन को मैंने पढ़ा, जितनी देर मैंने पढ़ा उतनी देर में खाना आ गया। मैंने इसके पे किए 100 रुपए और 200 रुपए पे करके खाकर भूख लगी थी बहुत तेज, पेट भरकर मैं चला गया बाहर। तो बेसिकली हुआ क्या? कंज्यूमर एक वो व्यक्ति जो कि आया, कुछ उसने सामान खरीदा, पैसा पे किया, खाया, सेटिस्फाइड फील किया, भूख मिटाई, चला गया। ये कंज्यूमर होता है। कुछ पैसा दिया, सेटिस्फेक्शन लिया, चला गया। अब समझते हैं कि आगे और चीजें क्या है। बेटा यहां पे आती है 2 तरह की अप्रोचेस जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो कि हमारी एल्फ्रेड मार्शल ने दी है, दूसरी होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, आप देख सकते हो मार्शल यूटिलिटी अप्रोच या मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर हिक्सेंस एनालिसिस भी कहते हैं। इसको बेटा हिक्सन एनालिसिस ने दिया है।
ठीक है ये अप्रोच। अब दोनों में फर्क क्या है मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने ना बेटा डांस किया है ना, डांस किया तो मेरे को ये देखो कुलदीप सर, रोहित सर, मानुश्री मैडम ये मेरे को नंबर्स दे रहे हैं, है ना, मुझे नंबर्स दे रहे हैं। अब जैसे बेटा तुम जाते हो चावल खरीदने गए, शक्कर खरीदने गए, तो तुम बदले में 40 रुपए देते हो, है ना। अब 40 रुपए दिया तो क्या करेगा वो, बोरी उठा के देगा, एक चम्मच में देगा कि एक छोटा सा पैकेट पकड़ाएगा। ऑब्वियस सी बात है सर, मेजर करेगा। कैसे मेजर करेगा सर, 40 रुपए के हिसाब से जितने किलो का आपका चावल होगा उसमें मेजर होगा। अच्छा सो सर आप यूनिट बोल रहे हो, है ना, कि आप नापोगे कैसे, मतलब आप शक्कर को किलो के भाव में नापते हो, लिक्विड को लीटर में नापते हो। तो ये अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने बोला कि आप जो है सेटिस्फैक्शन को भी नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। हैं कैसे, कि चॉकलेट खाई 10 मजे आ गए, चिप्स खाए 20 मजे आ गए, 50 मजे आ गए पिज्जा खा के, हैं, और करेला का जूस पिया 2 मजे आए, बिल्कुल मजा नहीं आया, है ना, ऐसा होगा क्या। तो ऐसा ही इसके हिसाब से तो ऐसा था। ये थोड़ा सा इमेजिनरी अप्रोच है, और ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है थोड़ा सा रियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक मतलब आप ये बोलता है कि भाई ये थोड़ा इमेजिनरी अप्रोच है, इससे बेटर हमारा अप्रोच है, हिक्स एंड एलेन्स बोलते हैं। उनने बताया कि आप नाप नहीं सकते सेटिस्फेक्शन को, कि 10 मजे आ गए, 20 मजे आ गए, 2 ही मजे आए, आप नाप नहीं सकते, लेकिन आप उसको रैंक कर सकते हो। कैसे भैया, आइसक्रीम से ज्यादा मजे आते हैं, चॉकलेट से कम आते हैं, तो आप पहले किसी चीज को रख सकते हो जिससे ज्यादा मजा आते हैं, दूसरे पे किसी को रख सकते हो जिससे कम मजा आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो जैसे कि हमारा आता है यूटिलिटी। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज बेसिकली इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बेटा एक कमोडिटी के अंदर एक पावर होती है जो कि आपकी इच्छाओं को तृप्ति करने की होती है। जैसे कि भूख लगी है, बहुत सारा खाना खा लिया तो आपको सेटिस्फाइड फील होगा, ठीक है। गर्मी में तेज चले जा रहे हो और पसीना आ रहा है, बहुत प्यास लग रही है, पानी की बोतल पी, पानी की बोतल पीने के बाद, पानी पीने के बाद आपको प्यास नहीं लग रही, मतलब आप सेटिस्फाइड हो गए। तो ये जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसे हम यूटिलिटी कहते हैं। अब सर आपने बोला था इसको नापना भी है, तो कैसे नापेंगे, किलो में नापेंगे क्या, 2 किलो मजे आ गए, 3 लीटर मजे आ गए, ऐसा होगा क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा। इसका एक यूनिट है जिसको कहते हैं हम यूटिल्स। यूटिल्स एक इमेजिनरी यूनिट है जो कि यूज करी जाती है सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए। जैसे कि गौरव भाई आओ फटाक से इधर, भाई को बताओ, गौरव भाई तुम्हें आइसक्रीम पसंद है क्या? बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, मुझे आइसक्रीम थोड़ी थोड़ी पसंद है। तो मान लो हम दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं अलग अलग, तो इसको सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, 10 मिल रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन उधर ही कितना मिल रहा है, 5 ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो इंसान टू इंसान चीजें डिफर हो रही है, ठीक है भाई, चलो आइसक्रीम खाओ। तो बेसिकली पर्सन टू पर्सन चीजें बदल रही है, जगह से जगह चीजें बदल रही है, और समय से समय चीजें बदल रही है। ध्यान से सुनना कैसे। अभी मैंने देखा गौरव भाई को आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, मुझे कम, तो हम दोनों अगर सेम आइसक्रीम खाएंगे ना, इसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम, तो हम नाप रहे हैं इसको 10 मिला, मुझे 5 मिला, तो लोगों से बदल गए। दूसरी चीज होती है जगह। जगह क्या है बेटा, अब जैसे कश्मीर में हीटर या फिर अलाव जो होता है, या फिर आपका जो वुडन फायर होती है, इससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। और साउथ में जाओगे तो आपको एसी से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। तो जगह से भी सेटिस्फेक्शन बदलता है। अब मैं इसको चीजों को रिप्लेस कर दूं, कश्मीर में एसी लगा दूं, तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, कोई काम का ही नहीं है वो, उससे ज्यादा ठंडी तो बाहर है, ठीक है, समझ आया। तो बेसिकली आपका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो जगह से भी चीजें बदल गई। तीसरी होती है टाइम टू टाइम। बेटा चाय और पकौड़े का जो स्वाद बरसात में है ना, बारिश के टाइम पे ना, ओए हो, गरम गरम चाय, गरम गरम पकौड़े तलते एकदम छन्नी प्लेट में आ जाए और सीधा मुंह में से वो ऐसे करके खाते ना, पूंछ कर करके। तो बेटा समय के साथ भी चीजें बदलती हैं। अब देखो आप गर्मी में भी चाय पकौड़े खा सकते हो, लेकिन गर्मी में ना आपको तला गला खाने का कम मन करेगा, खाने की एपेटाइट आपकी कम हो जाती है। बारिश में मन करता है ज्यादा खाऊं, ठंड में आपको गर्म चीजें पीने का ज्यादा मन करेगा, ठंडी में गर्मी में आपको गर्म चीजें कम पीने का मन करेगा, ठंडी चीजें ज्यादा पीने का मन करेगा। तो समय के साथ भी सेटिस्फेक्शन बदलता है, समझ आया। अब आते हैं दूसरी चीज पे, टोटल यूटिलिटी। इट इज सिंपल, सारी यूटिलिटी जो आपको मिल रही है कमोडिटी से, उसको टोटल कर दो, उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि एक पिज्जा, इस पिज्जा में बेटा 4 स्लाइसेस हैं। पहली वाली से आपको 20 यूटिल्स आपको, यूटिल मतलब सेटिस्फेक्शन, 20 यूटिल्स आपको मजे मिल रहे हैं। आपको इसमें 16 मिल रहे हैं दूसरी स्लाइस में, तीसरी स्लाइस में आपको 10 मिल रहे हैं, और चौथी स्लाइस में 4 मिल रहे हैं। इसका सबका टोटल कर दूंगा तो इसे हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। तो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। देखो U1, U2, U3 ऐसे करके जितने भी आपकी यूटिलिटी होंगे सबको टोटल कर दो, आपकी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। अब सर ये कम क्यों हो रही है, इसके बारे में एक लॉ है, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। अभी समझो मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये जो टोटल यूटिलिटी है ना,
उसमें पहली वाली और दूसरी वाली के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। कि बेटा पहली वाली में आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है, दूसरी वाली में थोड़ा सा कम मिलता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि जब आप बहुत भूखे हो, पेट में आपके चूहे दौड़ रहे हैं भयंकर तरीके से, तो आप जब पहला बाइट लेते हो ना खाने का, उससे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। पर जैसे आपका पेट भरने लग जाता है तो आपको स्वाद ना कम फील होता है थोड़ा, पहले वाले बाइट के कंपैरिजन में। तो जो कम हुआ, जो डिफरेंस कम हुआ, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूले होते हैं दो। कैसे फॉर्मूले? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट वन टू माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड वन। ठीक है, TUN माइनस TUN माइनस 1। दूसरा आपका वे है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, कि भैया टोटल यूटिलिटी कितना बदला, फर्स्ट और लास्ट को माइनस कर दो, और दूसरा दोनों यूनिट्स को भी, फर्स्ट और लास्ट यूनिट को माइनस कर दो। ठीक है, उसे हम कहते हैं टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का एक और मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका शेड्यूल देखते हैं। बेटा देखो, टोटल यूटिलिटी आपका कैसे बन रहा है मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से। मार्जिनल यूटिलिटी को जैसे ही आप ऐड करते जाओगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलता जाएगा। जैसे पहले प्रोडक्ट में हमें 20 यूटिलिटी मिल रही थी, तो भैया यहां पे भी टोटल यूटिलिटी 20 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है। फिर देखो दूसरा, जैसे ही हमने प्रोडक्ट लिया तो उसमें 16 यूटिलिटी मिली आपको मार्जिनल यूटिलिटी। आपने इन दोनों को ऐड किया, कितना बन गया 36। फिर आपने 10 और ऐड किया, कितना हो गया 46। फिर 4 और ऐड किया, कितना हो गया 50। 0 और ऐड किया, कितना हुआ 50। तो ऐसे करके ये मार्जिनल यूटिलिटी और TU निकलता है। एक बार इसका ग्राफ देख लेना, शेड्यूल देख लेना। क्लियर? अब आते हैं इसके ग्राफ पे। बेटा ये ग्राफ क्या है, ध्यान से देखो। ये ग्राफ बेटा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, ध्यान से देखना। अभी आपने ये देखा कि ये जो TU और MU है, ये दोनों इसके ग्राफ होते हैं। अब जैसे आपने बॉल कैच खेला है, तो बॉल जब फेंकते हो तो पहले तो स्पीड से ऊपर जाती है, फिर एक बार टॉप पे पहुंच के धीरे धीरे पहुंचती है टॉप पे, और धीरे धीरे पहुंचने के बाद वो गिरना चालू करती है। हाँ या ना? ये बॉल की तरह होता है TU, स्पीड से जाता है, इसकी धीरे धीरे स्पीड कम होती रहती है, ऐसे स्पीड से जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, फिर एकदम ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है टॉप पे, फिर गिरना चालू करता है ढा करके। ठीक है, तो इसका TU और MU का रिलेशनशिप आपसे कई बार 1 मार्कर में पूछा जाता है, या फिर कई बार आपसे 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनना इसको। तो TU जो है कहां से चालू होता है बेटा? ओरिजिन से चालू होता है। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, आपको ध्यान से समझ आता जाएगा। देखो पढ़ते जाना, मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूं। कहां से चालू होता है? TU आपका 0 से चालू हो रहा है, ओरिजिन से चालू हो रहा है, एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट मतलब जैसे बॉल ऊपर जाती है तो धीरे धीरे स्पीड स्लो होती जाती है ना, वैसे ही आपका डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है। जैसे कि देखो यहां पे मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूं। पहले 20, फिर 36, फिर 46, फिर 50, फिर 50, फिर 44, फिर गिरने भी लगेगा ना। तो देखो स्पीड स्लो होती जा रही है, हाँ या ना? तो बेटा देखोगे आप यहां पे पहले बड़ा फटाक से, फिर धीरे धीरे रेट पे बढ़ रहा है और यहां पे पहुंच जाता है पॉइंट यहां पे। इसे हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या है बेटा? हर एक इंसान का ना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, गुस्से का, खाने का, कुछ भी चीज का। वो सैचुरेशन जैसे ही पहुंचता है उसके बाद हर चीज नेगेटिव होने लग जाती है। एक इंसान का होता है ना कि यार मेरा सर तक पानी भर गया है, उसके बाद अगर उसने कुछ बोला ना, फिर मैं बताता हूं इस विशाल को देखना, ये विशाल की तो मैं ऐसी वाट लगाऊंगा ना, अब उसने अगर कुछ बोला तो ये क्या है? इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। सेम वे ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ये मैक्सिमम पहुंचता है और फिर गिरना चालू करता है। जबकि MU जो होता है वो क्या करता है बेटा? ऊपर से चालू होता है, गिरता रहता है, आता है 0 पे, 0 पे आ जाता है, ये 0 होता है, और 0 के बाद फिर नेगेटिव होने लग जाता है। अब दोनों का एक हिसाब किताब देखना। जब ये 0 होता है ना, तब ये टॉप पे होता है, तभी इन दोनों को आपने पॉइंट्स को कनेक्ट किया है। जो डॉटेड लाइंस दिख रही है तुम्हें, ये डॉटेड लाइंस शो करता है कि जब ये टॉप पे पहुंचता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे तुम एग्जांपल में भी देख सकते हो, जब ये 0 है मार्जिनल यूटिलिटी, तब ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। 50 से बड़ा नंबर दिख रहा है कोई? नहीं, तब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 50 मिला है और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 0। समझ आया? अब देखो यहां पे देखो, अब यहां पे देखो क्या होता है, ये 2 तरीके से काम करता है। जब ये बढ़ रहा होता है डिमिनिशिंग रेट पे, ये DMU पे गिर रहा होता है, ये भी डिमिनिशिंग रेट से नीचे गिर रहा होता है। ठीक है, अब देखो
दूसरी बात, जब ये टॉप पे पहुंचेगा ये 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये गिरना चालू करता है ये नेगेटिव हो जाता है। समझ आया? इसको मैं एक बार दूसरे कलर से और मार्क कर देता हूं जिससे कि चीजें हाईलाइट हो जाए आपके लिए। जैसे टॉप पे आने के बाद ये गिरना चालू करता है तभी ये नेगेटिव हो जाता है। समझ आया? जब TU गिरेगा तो MU नेगेटिव हो जाता है, जब TU टॉप पे होता है MU 0 होता है। जब बेटा TU उठ रहा होता है डिमिनिशिंग रेट पे तो मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही होती है डिमिनिशिंग रेट पे। ठीक है, समझ आया बेटा? ये होता है हमारा TU और MU का रिलेशनशिप। क्लियर है बेटा? चलो जी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, फटाक से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से इसको स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लॉ दिया गया है H.H. गॉसिन द्वारा। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, गॉसिन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये क्या बोलता है ध्यान से सुनना। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताई थी, उसको दिमाग में रखना। क्लियर? अब देखो, ये बोलता है कि एक प्रोडक्ट को आप जब लगातार यूज करते जाते हो, उसका एक और यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, उसकी जो यूटिलिटी है, वो गिरती चली जाती है। देखो क्या बोला गया है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। कि आपको जो हर बार सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ध्यान से देखो अब एग्जांपल, ये आपको वीडियो की स्टार्टिंग की बात है। रोहित सर आए थे तो उनसे पहले समोसे से मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, कितना? 16। फिर मुझे क्या मिला बेटा? फिर कुलदीप सर आए, कुलदीप सर ने बोला भैया समोसा खाओ, नीचे से लेके आए थे, उनसे मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिला। फिर हमारे रवि सर आए प्यारे, रवि सर ने बोला भैया बनारस के समोसे खाने तो पड़ेंगे ना यार तो उससे मेरे को 4 सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे ही तापुर मैडम आई तो यार उन्होंने इतने प्यार से बनाए थे यार, तो मैं कैसे मना करता हूं उनको, है ना? तो सुबह उठ के इतनी मेहनत से बनाए तो खाने ही पड़ते ना। तो फिर मैंने वो खाया, है ना? फिर जैसे ही रोहित सर आ गए, फिर उन्होंने बोला कि भैया एक और समोसा खा ले। वो समोसा खाया और तुम्हें मालूम है हालत ही खराब हो गई अपनी। तो इसका मतलब होता है कि जब आप एक कमोडिटी को एक पीस, एक और पीस, एक और पीस या एक और प्रोडक्ट आप बार बार कंज्यूम करते जाते हो तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो गिरता चला जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप जब सेटिस्फाइड होते हो और उसके बाद अगर आप कुछ कर लोगे या खा लोगे या कंज्यूम कर लोगे तो आपकी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो नेगेटिव होता जाएगा। बेटा पेट भर के खाने के बाद अगर आप और खा लोगे तो आपको अनईजी लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक वो प्रॉपर बैलेंस होता है खाने का। कई बार हम ना थोड़ा सा ही खाते हैं, लिमिटेड खाते हैं, कि हम नॉर्मली अगर 4 रोटी खाते हैं तो अगर आपने 2.5 रोटी खाई होगी ना कभी, 2.5 या 3 के आसपास, तो आपको ऐसा लगता है कि पेट खाली भी नहीं है और भरा भी नहीं है, मैं बहुत एक्टिव भी फील कर रहा हूं। तो बेसिकली वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है ना वो मोस्ट टॉप मतलब बेस्ट होता है। ठीक है, अब समझो इसके कुछ असम्पशंस भी होते हैं बेटा। जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं ना, वैसे ही हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे असम्पशंस हैं। तो हमें लॉ ऑफ डीएमयू के लिए बहुत सारी चीजें माननी पड़ती हैं। क्या माननी पड़ती है? ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। आप ये बोल सकते हो कि भैया 1 2 3 4 ऐसे करके ना, जय जयकार वाला कोई सिस्टम नहीं है। 1 2 3 4 करके आप उसको मेजर कर सकते हो नंबर्स में। जैसे कि मैंने बताया पिछली वाले उसमें आपको कि भैया इनके समोसे से मेरे को 16 यूटिलिटी मिली है, तो मेजर कर पा रहा हूं। पहले वाले समोसे से मुझे 16 मजे आए, 16 मजे आए, तो 16 यूटिलिटी मतलब 16 मजे। तो पहला मेरे को असम्पशन ये मानना पड़ेगा कि मैं सेटिस्फेक्शन को नंबर में कैलकुलेट कर पा रहा हूं, मेजर कर पा रहा हूं। दूसरी चीज मुझे माननी पड़ेगी कि मैं अपना मेजरमेंट कर सकता हूं, अपना नहीं मतलब बेसिकली मेरी यूटिलिटी का मेजरमेंट कर सकता हूं मॉनेटरी वैल्यू में, कि मैं अपने मजे को पैसों से तोल सकता हूं कि भैया इतने पैसे में इतने मजे आए, ये मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, पैसा और मजा भी हमारे लिए बहुत वैरी करता है। तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप देखो क्या बोल रहा है, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपने बोला कि सर ये लॉ कैसे काम करता है कि पहले सबसे ज्यादा मजा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। अब पानी की बोतल के साथ क्या होता है, या पानी की बोतल के साथ क्या होगा, या पानी के पाउच के साथ क्या होगा? आप पियोगे, पानी की बोतल पी, आपने छोटी वाली पानी की बोतल पी, फिर आपको मजा आया, ठीक है, दूसरी वाली बोतल से थोड़ा कम मजा आएगा, तीसरी वाली से और कम मजा आएगा, और चौथी पांचवी के बाद आप बोलोगे भैया पानी से टंकी भर गई पूरी पेट की। लेकिन यहीं पे अगर आप चम्मच से पानी पियोगे तो क्या होगा? आपको पहले चम्मच के बाद और प्यास लगेगी, दूसरी वाली चम्मच में और मजा आएगा, तीसरी वाली में और मजा आएगा, चौथी वाली में और मजा आएगा। तो बेटा ये तो ऊपर बढ़ती जा रही है।
तो आप ये कहते हो, ये अजम्पशन ये कहता है कि आप जो क्वांटिटी ले रहे हो ना वो रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब भैया एक एक चावल का दाना खा रहे हैं और बोल रहे हैं हमारी तो यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, गिर नहीं रही। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, ये मतलब अजम्पशन है कि आप एक रीजनेबल क्वांटिटी लेके चल रहे हो, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ये कहता है कि भाई तुम अगर सुबह खाना खा रहे हो, अगर यही समोसा मुझे रोहित सर सुबह लाके देते, कुलदीप सर दोपहर में लाके देते, तापुर मैम मुझे शाम को लाकर देती और रात को मैं रवि सर का समोसा खाता, तो बेसिकली मैं कर लेता, मैं कंज्यूम कर लेता, मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिलता, क्योंकि मैं 4 इक्वल इंटरवल पे खा रहा हूं, मेरा कंजम्पशन जो है उसके बीच में गैप है, तो मेरा बॉडी इसको डाइजेस्ट कर पा रहा है, मुझे फिर भूख लगेगी, मैं फिर खा पाऊंगा, तो मेरी यूटिलिटी तो बढ़ रही है। लेकिन जब आप लगातार खाते हो ना तो आपकी यूटिलिटी गिरती जाती है। इसलिए आप अज्यूम करते हो कि आप कंटिन्यूअसली उसको कंज्यूम कर रहे हो, गैप नहीं है उसके अंदर, टाइम गैप नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर आता है आपके पास रैशनल कंज्यूमर। बेटा पागल आदमी को बोलो कि 1 रुपए की चॉकलेट खाएगा कि 100 रुपए वाली खाएगा, बोलो 1 वाली खाऊं, तो ऐसा नहीं होता है भैया। रीजनेबल आदमी होना चाहिए, रैशनल आदमी होना चाहिए, जिसके पास दिमाग हो, कंपेयर कर सके कि भैया किसमें ज्यादा यूटिलिटी और किसमें कम। इर्रेशनल आदमी जो पागल है वो नहीं देख पाएगा, उसमें समझ नहीं है, वो कुछ भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। नहीं तो देखो जैसे ये इसमें मैंने कोट दिया है कि अगर जिंदगी तुम्हें नींबू दे तो फेंक के मारो, अबे शिकंजी बना ले यार, फेंक के क्यों मार रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना आप मेरी बात। फिर आता है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम बेटा अब जैसे होता है कई बार आपकी इनकम बढ़ जाती है ना, तो आप बेटर गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हो, आप ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो। इनकम कम हो जाती है तो आप कम कंज्यूम करते हो। तो यहां पे हम अज्यूम करेंगे कि इंसान की इनकम नहीं बदल रही, इनकम के बढ़ने या घटने से हमारा कंजम्पशन भी बदलता है, ठीक है। तो आप ये नॉर्मल जनरल सेंस में भी देख सकते हो, जब पैसा ज्यादा होता है तो खर्चा ज्यादा करता है, पैसा कम होता है तो खर्चा कम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्या पहला कैन पियो, दूसरा पियो, तीसरा पियो, चौथा पियो, सबका टेस्ट एकदम सेम होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला वाला खराब था दूसरा अच्छा था तो मजे दूसरे वाले में आए, पहले वाले में नहीं आए, तो उससे फिर तो डीएमयू पूरा ब्रेक हो जाएगा ना। आपको दूसरे वाले में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, पहले वाले में कम, तो उससे नहीं चलता। आप सेम टेस्ट की बात करो। आप अगर बिस्किट खा रहे हो तो सेम बिस्किट खा रहे हो, अलग अलग नहीं, सेम ही चीज खा रहे हो, उसके ऊपर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये हमारे सारे अजम्पशंस थे, क्लियर। चलो जी अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। फटाक से इसका फोटो लो पहले, चलो बेटा फटाक से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब समझो चैप्टर का नाम आ गया है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना बेटा। ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक इंसान कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और उसकी वो इतनी क्वांटिटी ले रहा है जहां पे वो नहीं चाहता कि वो उससे उसकी क्वांटिटी आगे बढ़ाए या कम करे। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं बेटा। ये बंदा है, ये मूवी देख रहा है अपने लैपटॉप पे। अब इसने बोला यार खाने पीने का इंतजाम भी तो होना चाहिए, तो इसने चिप्स रख लिए, इसने पॉपकॉर्न रख लिया, इसने कोल्ड ड्रिंक रख ली और डेजर्ट के लिए चॉकलेट रख लिया। तो बेटा ये थोड़ा हल्के मुल्के चीजें, कोल्ड ड्रिंक है और चॉकलेट है, ये सबसे सही क्वांटिटी है, सबसे बढ़िया चीज है। अब मान लो मैं इधर तुम्हें पिज्जा लाके रख दूं, बर्गर लाके रख दूं और 40-50 चीजें रख दूं, तो तुम्हें क्या लगेगा, अरे यार पैसा खर्च हो गया और चीजें वेस्ट हो जाएंगी, पूरा तो खा नहीं पाएगा। और जब खाना वेस्ट होता है तो ऐसा लगता है यार शिट यार पैसा वेस्ट हो गया फालतू में, हाँ या ना। लेकिन दूसरी एक और चीज बताओ, अगर मैं पूरी चीज हटा के सिर्फ पॉपकॉर्न रख दूं तो ऐसा लगेगा ना यार कुछ और भी होना चाहिए था यार, कुछ पीने के लिए होना चाहिए था, तो कोल्ड ड्रिंक आ जानी चाहिए थी, कुछ पीने के साथ साथ कुछ अगर चॉकलेट टाइप कुछ मीठा हो जाता तो भी बढ़िया रहता यार, है ना, और कुछ और स्नैक होते तो मजा आता। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो सर, बेसिकली सिंपल सी बात है, एक ऐसी क्वांटिटी एक कमोडिटी की जहां पे आप ना ही ज्यादा उसके लेना चाहते हो ना ही कम लेना चाहते हो। अब डेफिनेशन समझो, एक ऐसी सिचुएशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन इसी क्वांटिटी पे मिल रहा है विथ लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है बेटा, ना ही वो चाहता है कि वो ज्यादा खर्चा करे ना ही वो चाहता है कि वो कम खर्चा करे। जो जितना खर्चा कर रहा है और जितने उसकी क्वांटिटी उसको कमोडिटी की मिली है, किसी प्रोडक्ट की मिली है, उसमें वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। इस पॉइंट को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें दो तरह के केसेस होते हैं, एक होता है सिंगल कमोडिटी केस और एक होता है टू कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी में सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है, ध्यान से देखो। अब बेटा यहां पे क्या हुआ, सिंगल कमोडिटी केस में तुम्हारी जैसे मंच है, ये मंच जो चॉकलेट आती है ये बेटा 5 रुपए वाली है ना। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, जब तुम एक खरीदते हो तो तुम्हें लगता है यार
खाने के बाद यार एक और होनी थी यार, है ना, फिर मन करेगा एक और ले लेता हूं, फिर दूसरी लेने के बाद ऐसा लगेगा कि यार एक और ले ही लेता हूं। तो तुम मतलब देखोगे मोटा मोटी तो तुम्हें लगेगा कि यार 3 के बाद ना चौथी खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन 3 से कम खाओगे तो ऐसा लगेगा यार एक और ले लेता हूं। तो जो 3 नंबर है इसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आया? अब ध्यान से सुनो, consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction, कि इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ले लो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। सर अब ये नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताता हूं, देखो आओ इधर देखो। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे क्वांटिटी आपकी, ये 2 चीजें क्या होती हैं जो क्वांटिटी को डिसाइड करती हैं, 2 चीजें ध्यान से सुनो। एक होती है प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस कमोडिटी की प्राइस क्या है, पहली चीज। दूसरा, उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन कितना है उससे, और उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। वो 2 चीजों से आप डिसाइड करते हो कि आपको कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, आपको सबसे ज्यादा मजा कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट में मिलने वाला है। ये इन 2 फैक्टर से डिसाइड होता है, ठीक है। अब सर ये कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे पता चलेगी, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की उसके प्रोडक्ट के प्राइस से बराबर हो जाए, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब क्या सर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू आपकी प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो मार्जिनल यूटिलिटी MUX इज इक्वल टू प्राइस एंड पेड फॉर द कमोडिटी, दैट इज MUX इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X, मींस इट इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। जब ये वेइंग स्केल पे दोनों चीजें बराबर हो जाए ना, कि मजा और पैसा बराबर है, कि ऐसा लग रहा है वैल्यू फॉर मनी फील होता है ना, कि ज्यादा भी खर्चा ना हो जाए और कम भी ना खर्चा हो, कि इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, उस बीच का जो एक पॉइंट होता है जहां पे आपको मजे भी आते हैं और पैसा भी ऐसा लगता है कि जस्टिफाइड यार, इतना तो इतने पैसे में हो ही जाएगा, बढ़िया है, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो अब यहां पे एक अजम्पशन लगाना पड़ेगा कि भैया प्राइस सेम है, प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना जब चीजें सस्ती होती हैं तो इंसान को और मजे आने लग जाते हैं। तो आप प्राइस सेम रखोगे, ठीक है। पहले प्रोडक्ट में आपको 20 मजे आए, तो आपको ज्यादा मजे आ रहे हैं, तो अभी आप क्या सोचोगे, अभी तो और लूंगा, अभी तो और इंक्रीज करूंगा, हाँ या ना, ठीक है। फिर आपने दूसरा कमोडिटी लिया, दूसरा प्रोडक्ट लिया, ठीक है। अभी यहां पे एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है, आपने दूसरी क्वांटिटी ली, एक और बार खरीद लिया वो, तो आपको 16 मजे आ रहे हैं, अभी भी प्राइस से ज्यादा है मजे, तो अभी बोलोगे एक और लूंगा, और इंक्रीज करूंगा, और खाऊंगा, हाँ या ना। लेकिन जैसे आपने तीसरा प्रोडक्ट लिया, जैसे आपने तीसरी मंच ली, तो आपको फील हो रहा है आपके मजे और आपकी प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम, इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिंपल एज दैट। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जब आपकी प्राइस से इक्वल हो जाए उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद वही आपका हिसाब किताब, ज्यादा करते जाओगे यूटिलिटी कम होती जाएगी, फिर उल्टी मारोगे, हाँ या ना। तो देखो चौथा प्रोडक्ट खरीदा, चौथी क्वांटिटी खरीदी, फिर यूटिलिटी और कम हो गई, प्राइस से भी कम हो गई, तो आपका मन नहीं करे, आपको लगेगा यार फालतू में भैया पैसा खर्च हो रहा है, खाते तो बन नहीं रहा, तो क्यों खरीद रहे हैं हम, तो आप चाहोगे कि भैया मैं कंजम्पशन कम कर दूं, ठीक है। और इसके बाद हर कंडीशन में आप फील करोगे कि मैं कम कर दूं। जब आपका MUX ज्यादा हो प्राइस से, तो आपको लगेगा कि भैया ज्यादा खाता हूं। आपका जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी प्राइस से, तो आपको लगेगा नहीं यार कंजम्पशन कम कर देता हूं, ठीक है। सेटिस्फेक्शन कम होगा तो आप कम खर्चा करोगे, सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा तो आप ज्यादा खर्चा करोगे, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है। फिर आता है अपने पास इसका ग्राफ। ग्राफ बहुत सिंपल है बेटा, स्ट्रे आपको ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है नॉर्मल तरीके से। अब ध्यान से देखो, इसमें देखो ये बेटा आपका ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, ठीक है। ये आपका 3 क्वांटिटी है, देखो 3 क्वांटिटी अपन पे दिखा था ना, ये देखो ये थर्ड क्वांटिटी देखी थी, थर्ड क्वांटिटी में प्राइस और आपकी यूटिलिटी सेम है। ये देखो यहां पे देखोगे, ये देखो 12 और 8 के बीच में ये कुछ 10 वाला पॉइंट है, ये क्रॉस हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पे आपका ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है। क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, MUX और प्राइस। प्राइस और MUX जब इंटरसेक्ट हो, जब दोनों सेम हो जाए, उसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। 10 रुपए में 3 प्रोडक्ट लिए तो उसे हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मानते हैं। क्लियर, ये सिंगल कमोडिटी केस है, क्लियर हो गया। अब फटाक से स्क्रीनशॉट लो डुअल कमोडिटी केस का।
चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चल दो फटाक से आ जाते हैं टू कमोडिटी केस पे। इसके पहले आप ये देख लो इसको कितने नामों से जाना जाता है। ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है इसको, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और गॉसन सेकंड लॉ भी इसको कहा जाता है। यहां पे एक नहीं दो प्रोडक्ट लिए जाते हैं। जैसे कि मान लो क्रैक्स और फ्रूटी हमारे बचपन के फेवरेट एग्जांपल। आप कुछ क्रैक्स खाओगे, आपको लगेगा भैया प्यास व्यास, आपको अंदर से लगता है ना पीने का मन करता है कुछ, तो भैया फ्रूटी वगैरह ले लेते हैं। तो ये सर वैसे आप एक या दो प्रोडक्ट क्यों लेते हो हमेशा? ध्यान से सुनो, एक या दो प्रोडक्ट के पीछे लेने का रीजन ये होता है कि आप जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा ले लेते हो ना तो उसका इंपैक्ट को कैलकुलेट करना समझना मुश्किल होता है, स्टडी करने के लिए मुश्किल है, तो आप इसलिए छोटी क्वांटिटीज लेते हो। क्लियर है? अब आते हैं बेटा इसको समझते हैं कैसे काम करता है। पहली चीज ये समझ लो, इसकी दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशन क्या है? सबसे पहली देखो, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहनी चाहिए जब आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो कंजम्पशन, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहनी चाहिए, है ना? याद है ना, अपन ने पढ़ा था अभी दूसरी चीज, इस दो प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस पहले प्रोडक्ट की और मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के बीच का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। देखो अपन ने अभी पहले वाले में पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अपॉन या उसके इक्वल टू उसकी प्राइस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, हाँ या ना? इसमें दोनों को कंपेयर किया जाता है। अब इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करूं तो आप ये बोल सकते हो सर ये प्राइस को मैं इधर भेज देता हूं, MUY को इधर भेज देता हूं, ये देखो यहां पर ले आया, इधर नोटिस कर सकते हो, हाँ या ना? इधर नोटिस करोगे तो आपको एक चीज फील होगी कि ये दोनों आप अगर हटाओगे तो आपको एक कंडीशन मिलेगी जो ये बोलता है कि जब दोनों प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए उसको हम कह सकते हैं टू कमोडिटी केस की इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसे बेटा? ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, एक मैं केस बताता हूं। प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट एक्स है ना, दोनों आपके वैसे प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट एक्स, इस दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी जब बराबर हो जाएगी तो आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कैसे? ध्यान से देखो, जब आप पहला प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको 20 यूटिलिटी मिल रही है एक्स के प्रोडक्ट में और वाई के में मिल रही है 16। दूसरी जब आप प्रोडक्ट दूसरा आप क्वांटिटी लेते हो उसका सेम, तो आपको मिलता है 14 यूटिलिटी, इसमें मिलती है 12, ठीक है? तीसरा जब लेते हो तो आपको पहले वाले में मिलती है 12, दूसरे वाले में मिलती है 8। तो आप ये देखो कॉमन पॉइंट क्या है, यहां पे 12 और यहां पे 12। तो अभी मैंने बोला था मार्जिनल यूटिलिटी जब दोनों की सेम हो जाए तो आप बोलोगे उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे कि सर ये भी 12 है ये भी 12 है, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सर पर दोनों की क्वांटिटी अलग है ना? अरे तो प्रोडक्ट भी तो अलग है, ये तो सोच। कहने का मतलब है कि भाई अगर ये वाई को मैं बोल दूं कि ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है, और ये वाला मेरा एप्पल है, तो मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि भैया 3 एप्पल ले लेता हूं और 2 बनाना ले लेता हूं, तो मैं 5 अगर फ्रूट खाऊंगा तो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। समझ आया? इसे कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। दो प्रोडक्ट लेने हो तो कितनी क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट की लूं और कितनी क्वांटिटी में दूसरे प्रोडक्ट की लूं उसकी प्राइस के रिलेशन में कि मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए, तो वो इस तरीके से निकाला जाता है। अब इसका ग्राफ देखो फटाक से, ये है MUX का ग्राफ। पहले पॉइंट पे 20 पे देखो, दूसरे पॉइंट पे 14 पे है, यहां पे देखो 14 आ रहा होगा, तीसरे पॉइंट पे 12 पे, ये देखो 12, ये ऐसा देखो ये 12 आ रहा है इधर, ये 12 पे, इधर 12, ठीक है। MUY देखो, ये वाई एक्सिस ये इसको ऐसा बना दिया इन्होंने, इसको अलग से ऐसा ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, दोनों को उल्टा कर दिया, एक को उसके ऑपोजिट कर दिया और कुछ नहीं किया है। MUY का अगर आप देखो तो पहला वाला आप देखोगे 16, यहां पे दिख रहा है 16, ये देखो 16 के सामने आ रहा है, दूसरा वाला 12 पे, ये देखो 12। अभी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। समझ आया? समझ आया? इसे ही हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह रहे हैं। क्लियर? चलो जी इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जी फटाक से स्क्रीनशॉट ले उसका। चलो बेटा फटाक से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका आ गया है आपका नेक्स्ट अप्रोच, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि हिक्स एंड एलन ने दिया है। ये क्या बताता है कि सर आप अपने सेटिस्फैक्शन को रैंक कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते कि भैया 5 किलो मजा आया, ऐसा नहीं होता है। आप ये बोल सकते हो कौन से प्रोडक्ट में मजा ज्यादा आया, आप उसको चूज करते हो ओवर दी अदर, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
यहां पे रैंकिंग हो सकती है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक, और ये थोड़ी सी ना रियलिस्टिक भी है और इंप्रूव्ड भी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ना डिसरिगार्ड किया था मार्शल की अप्रोच को कि आप मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को। जैसे गौरव की आइसक्रीम की यूटिलिटी मुझसे ज्यादा है, उसको 10 मजा आए, मुझे 5 ही मजा आए, तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि उसके इंसान सेम है, आइसक्रीम प्रोडक्ट इंसान अलग अलग है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन किसी को ज्यादा मजा आ रहा है, किसी को कम, और उसको नंबर कैसे दे रहे हो? 10 की जगह 20 आ रहा होगा पर बोल रहा है 10, तो बेसिकली आप उसको बता नहीं सकते, इमेजिनरी है वो, ये थोड़ा रियलिस्टिक है। क्लियर? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व का मतलब होता है जहां पे एक कंज्यूमर डिफरेंस ना कर पाए कि मैं कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा बंडल ऑफ प्रोडक्ट खरीदूं। जैसे कि हम यहां पे 2 प्रोडक्ट्स की या 2 कमोडिटी की हम एक ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और ऐसे कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे कि देखो यहां पे क्या होगा, 12 प्रोडक्ट खरीदे मैंने कपड़ों के और 1 प्रोडक्ट खरीदा खाने का। ये देखो ग्राफ पे मैंने लिखा हुआ है, यहां पे मैंने 6 प्रोडक्ट खरीदे और मैंने 2 ही, अपना सिर्फ 2 मैंने खाने की चीजें खरीदी। अब मैं देखो धीरे धीरे कम करता जा रहा हूं, 12 और 1, अब मैंने कितने 6 त्याग दिए तो मैं दूसरा खाना खरीद पा रहा हूं, 6 कपड़े त्यागे तो मैं दूसरा खाना खा पा रहा हूं, मैंने यहां पे 2 कपड़े त्यागे तो मैं तीसरा खाना खा पा रहा हूं, 1 कपड़ा त्यागा तो मैं एक और खाना खा पा रहा हूं। अच्छा एक अमेजिंग बात, चारों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये और ये, सब में सेटिस्फैक्शन बराबर है, सेटिस्फैक्शन इक्वल है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इनडिफरेंस कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ 2 गुड्स। ये देखो 2 गुड्स दिख रहे हैं, ये देखो कपड़े और आपका खाना, 2 गुड्स among which the consumer is indifferent। जब उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि यार मेरे को मजे इसमें भी बराबर आ रहे हैं, मान लो इसको 100 मजे आ रहे हैं, इसमें भी 100 मजे आ रहे हैं, इसमें भी 100, इसमें भी 100, तो अभी समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा लूं यार, ये लूं, ये लूं, ये लूं या ये लूं। ठीक है, इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। समझ आया? इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपको, दैट आर इक्वली सेटिस्फैक्टरी टू द कंज्यूमर। इसका सेटिस्फैक्शन बराबर है। समझ आया? इसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ये कॉन्वेक्स शेप्ड होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, अगर आप कोई प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हो, किसी की क्वांटिटी बढ़ाते हो, तो आपको दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। ऐसा क्यों सर? देखो अब यहां पे वापस आ जाओ, मुझे ये कम करना पड़ा इसको बढ़ाने के लिए। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सवाल के मैं जवाब देता हूं। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो 12 कपड़ों में से मैं एक भी त्याग ना करूं और मैं खाना एक जो ले रहा था अब मैं 2 लेने लग जाऊं, तो बेटा ये बाकी सबसे बेटर हो गया ना? हाँ या ना? ये बाकी सबसे बेटर हो गया। सर आपने तो बोला था कि ये सारे सेटिस्फेक्शन इक्वल है, लेकिन जब आपने बिना त्याग करे कुछ गेन कर लिया तो ये तो सुपीरियर हो गया ना, ये तो सबसे बेटर हो गया, तो इसमें डिफरेंट आ गया, डिफरेंस हो गया कि ये वाला कॉम्बिनेशन है वो बेटर हो गया बाकी सबसे। तो इनडिफरेंट कहां रहा? ये तो डिफरेंट हो गया ना कि ये बेटर है बाकी सबसे, तो आदमी चूज कर पाएगा कि हाँ भैया ये बेटर है। लेकिन इस कर्व का नाम ही क्या है? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब डिफरेंस ना पता कर पाना कि कौन सा हमें अच्छा या कौन सा चूज कर सकेंगे, सब में बराबर सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, इसलिए जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बढ़ाते हो तो दूसरे प्रोडक्ट की किसी क्वांटिटी को कम करना पड़ता है। बराबर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस बहुत सिंपल है। कंज्यूमर अगर रैशनल माइंड का है, दिमागदारी व्यक्ति है, पागल व्यक्ति नहीं है, तो वो जब प्रोडक्ट ज्यादा दिखते हैं उसको, जब ज्यादा प्रोडक्ट उसको क्वांटिटी दिखती है, तो उसका दिमाग ये कहता है कि भैया ज्यादा ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ, ये एक ग्रुप है और ये एक दूसरा ग्रुप है। मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, चूज करके बताओ कौन सा चूज करना है आपको। अगर आपको मिले चॉइस कि मुझे 1 या 2 दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है, तो कौन सी चूज करोगे? ये वाली? नहीं ना, ये वाली। क्यों सर? 3 कुकीज हैं और 3 ब्राउनी है, इसमें 2 हैं और 2 ही इधर है। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिख रहा है, आप इसको चूज करोगे, हाँ या ना? सेम वे इसमें आ जाओ, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, तो मुझे बताओ कौन सा चूज करोगे? ये वाला?
नहीं ना, ये वाला क्यों सर, इसमें एक कुकी एक्स्ट्रा इसके कंपैरिजन में, समझ आया। तो मतलब जब आप कंज्यूमर होते हो ना, तो आपको ये दिमाग कहता है, एक रैशनल व्यक्ति का दिमाग कहता है कि ज्यादा प्रोडक्ट्स मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन, इसी चीज को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। देखो, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर of a commodity as it offers higher level of satisfaction। ज्यादा आप किसी प्रोडक्ट को लोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, ऐसा मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है। अब इनडिफरेंस मैप क्या है? कुछ भी नहीं। इनडिफरेंस कर्व देखा अपन ने, एक ऐसा कॉन्वेक्स शेप्ड एक ऐसी लाइन थी, ये एक लाइन थी, एक ये लाइन थी, बस इसके मैंने बहुत सारी ऐसी लाइंस बना दी, बहुत सारी ऐसी लाइंस बना दी मैंने, ठीक है, बहुत सारी ऐसी लाइंस बना दी। अच्छा, मैं और बना सकता हूं, कब तक बना सकता हूं सर? अनलिमिटेड, जितनी चाहूं उतनी बना सकता हूं, जितनी चाहूं उतनी। इसे ही हम इनडिफरेंस मैप कहते हैं, समझ आया। इनडिफरेंस कर्व का बहुत सारा एक मैप बना देना, उसे हम इनडिफरेंस मैप कहते हैं। एक ही पे डाल देना, उसे इनडिफरेंस मैप कहते हैं। सर ये क्या बता रहा है? ध्यान से देखो, इनडिफरेंस मैप रेफर्स टू अ फैमिली ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑल ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स। दो गुड्स के बंडल्स जो हैं उनके अलग अलग प्रेफरेंस को बता रहा है। क्लियर? हायर इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अभी मैंने बताया, जब प्रोडक्ट ज्यादा दिखते हैं तो इंसान ज्यादा यूज करता है। अब तुम देखो, ये हायर होता जाता है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया, ये वाला जो कर्व है ये हायर है, ये वाला जो कर्व है ये देखो, वन इज लोअर, सेकेंड वन इज हायर, थर्ड वन इज इवन हायर। तो जब जैसे ही आप दूर जाते जाते हो तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है, जैसे ही ऊपर जाते जाते हो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है। तो क्यों? क्योंकि इसमें बंडल ऑफ गुड्स ज्यादा होते हैं, उसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है गुड्स की, ठीक है। जैसे मान लो एक पैकेट है जिसमें सिर्फ 2 चॉकलेट और 2 ही टॉफी है, इसमें 3 चॉकलेट 3 टॉफी है, इसमें 4 चॉकलेट 4 टॉफी है, तो कौन सा चूज करोगे? 4 चॉकलेट 4 टॉफी, हाँ या ना? ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। अब आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये एक ऐसा रेट है जहां पे आप एक प्रोडक्ट को त्यागते हो दूसरे प्रोडक्ट को गेन करने के लिए, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS रेफर्स टू अ रेट, एक ऐसा रेट एट विच कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एक की जगह दूसरा आप यूज कर रहे हो, दूसरा चीज ले रहे हो विद ईच अदर, एक दूसरे के बीच में आप एक्सचेंज कर रहे हो उसको, सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। अब एक चीज लास्ट लाइन देखो ध्यान से, यहां पे सेटिस्फैक्शन बदल नहीं रहा है, सेम है। क्यों सेम है सर? अभी तो बताया था मैंने कि आप जैसे अगर किसी को बिना त्याग करे ज्यादा खरीद लेते हो या ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा देते हो तो बाकी सबसे बेटर बंडल बन जाता है वो, हाँ या ना। अब देखो, सोन पपड़ी और काजू कतली, ये बेटा सोन पपड़ी ऐसी जिंदगी जीता है ना, सबके घर होके आता है और वापस लौट जाता है जिसने खरीदा होता है, ठीक है। तो ये सोन पपड़ी ऐसा है कि लोग इसका त्याग कर देंगे, है ना, इसको पाने के लिए। क्लियर? तो ये चार्ट क्या है, ध्यान से देखना। ये देखो, 1 और ये 2 इधर, इन दोनों के पॉइंट्स अगर देखोगे तो पहले वाले में 15 बनाना है और 1 एप्पल है। आदमी ने दूसरा एप्पल लेने के लिए 5 बनाना त्याग कर दिए। देखो ये 5 बनानास हैं, इसका त्याग हो गया, ठीक है। फिर उसने तीसरा एप्पल लेने के लिए 6 बनानास रखे हुए अपने पास, मतलब उसने 4 बनाना का और त्याग दे दिया। तो ये बेटा एक ऐसा ग्राफ है जो इस चीज को शो कर रहा है। मैं आगे आपको इसमें दिखाता हूं। बेटा 1 एप्पल था, 15 बनाना है, तो आप दूसरा एप्पल लेने के लिए क्या करोगे? यार बनानास बहुत सारे थे, कौन खाएगा, एक काम करो 5 बनाना दे दो, दूसरा एप्पल ले लेता हूं मैं। तो आपके पास कितने बचे? 10 एप्पल 2 बनाना। अब आपके पास बनाना धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो आप जब तीसरा एप्पल लेने जाओगे ना, तो आप ये बोलोगे कि भैया मुझे तीसरा एप्पल देना, तो वो बोल रहा था पिछली बार कितना त्याग किया था? 5 का, तो लाओ 5 बनानास। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मेरे पास पहले 15 थे इसलिए ज्यादा दे दिए थे, अब मेरे पास कम है तो मैं कम ही दूंगा, मैं सिर्फ 4 ही बनानास आपको दूंगा। तो बचे कितने? 6। अब जैसे ही आपके पास धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो आप त्याग भी इसका कम करते जाते हो, आप ज्यादा त्याग नहीं करोगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपका त्याग जो होता है धीरे धीरे कम होता जाता है, इसे कहते हैं MRS का। अच्छा एक और ध्यान चीज, MRS की वजह से, MRS के डिमिनिशिंग रेट की वजह से इसका जो रेशियो है ये देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, ये जो रेशियो है ये धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी वजह से हमारा कॉन्वेक्स शेप्ड होता है क्या? इनडिफरेंस कर्व।
इंडिफरेंस कर्व का जो ये जो शेप है ये इस एमआरएस की वजह से आता है। क्लियर है? इट इज द स्लोप ऑफ एमआरएस। अब आता है अजम्पशन। अजम्पशन क्या है बेटा? दो तीन चीज देखो। सबसे पहले आप दो ही प्रोडक्ट ले रहे हो, यहां पे आपको मानना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपका कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, आप सैचुरेट नहीं हुए हो। अगर सैचुरेशन हो गया होता तो आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते। ठीक है, सैचुरेशन नहीं आया है इसलिए आपका मन कर रहा है कि आप और खरीद लोगे। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब आप रैंक कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा चाहिए और कौन सा कम, मतलब कौन सा बंडल आपको ज्यादा पसंद है, आप उसको रैंक कर सकते हो सेटिस्फेक्शन लेवल पे। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये ही होता है जो स्लोप मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स शेप्ड होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, वो इसी के वजह से होता है। आपका ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये कम होता रहना चाहिए। अगर ये कम नहीं होगा तो मतलब आदमी सेटिस्फाइड फील करेगा ना, फिर वो और गिविंग करने के लिए विलिंग ही नहीं होगा। हाँ या ना? इन चीजों को आपको मानना पड़ेगा। और रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पागल आदमी बिना सोच समझे कुछ भी काम करता है तो उससे हमारा लॉ फेल हो जाएगा। तो आदमी समझ वाला होना चाहिए। ये हमें 5 अजम्पशन लेकर चलने पड़ेंगे। फिर आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? ध्यान से सुनना। पहली बात, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता एक दूसरे से। दो इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाया था ना ऐसे, कुछ ये ऐसे बनाए थे बेटा, ये कभी भी ऐसा एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकता? बेटा ऊपर वाला जो प्रेफरेंस होता है वो हमेशा आपको बेटर क्वांटिटी और बेटर बंडल देता है, इस वजह से कभी भी आपको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। सेम इंडिफरेंस एक इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम आपको, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपको सेम क्वांटिटी नहीं दे सकते। ठीक है, फिर आता है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट। ये कभी भी, जो इसमें नहीं लिखा वो भी मैं बता देता हूं, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप सोच रहे हो कि सर ये ऐसा करते 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 ये ऐसा मिल जाए, तो ऐसा नहीं मिल सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। ये क्यों नहीं मिलता सर? क्योंकि अगर जैसे ही मिलेगा इसका मतलब होगा आप दोनों ही एक ही कमोडिटी खरीद रहे हो। अगर यहां पे टच हो गया मतलब आप सिर्फ एक कमोडिटी खरीद रहे हो, दूसरी खरीद ही नहीं रहे हो, जीरो कमोडिटी खरीद रहे हो फिर आप एक प्रोडक्ट की। क्लियर? जबकि हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास दो कमोडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन। मैंने बताया ये वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा देगा इसके कंपैरिजन में, ये वाला कम सेटिस्फैक्शन देगा, ये वाला आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है क्योंकि इसमें एक इनवर्स रिलेशन की तरह देखा जाता है। ये डाउनवर्ड क्यों होता है? बेटा आप किसी चीज का त्याग करते हो किसी चीज को गेन करने के लिए, इसलिए इसका स्लोप जो है डाउनवर्ड होता है। और इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मैंने बताया आपका जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसकी वजह से इसका कॉन्वेक्स शेप्ड होता है। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बजट लाइन। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ भैया बचपन की याद आ गई क्या? चलो जी फटाक से ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। पहले इस वर्ड को समझो, व्हाट इज बजट। बजट क्या होता है? बचपन से बनाते आ रहे हैं, घर में बनता है, सामान लेने जाओ, ट्रिप पे जाओ, शादी ब्याह के काम करो, सब में बजट बनता है। तो मतलब कितने पैसे में कितना आप खर्चा कर सकते हो, उसे हम बजट कहते हैं। और एक लाइन क्या होती है? लाइन पे इस बजट को शो कर देना इस बजट लाइन। बेसिकली आप इस लाइन को देखो, ये लाइन पे आपने देखा होगा, सीन देखा होगा, ये ना टॉम जो है इसको आता है ऐसा मारता है और फिर जैसे ही इसको दिखता है कि भैया मेरे को मारा, इसकी तो बैंड बजाऊंगा करके उसको एक चीज खींच लेती है। वो खींचती क्या है? इसकी इनकम, इसकी औकात, कि भैया इतने पैसे में इतना ही खर्चा कर सकता है बॉस, इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएगा। तो बजट का मतलब क्या है? कितने पैसे में तुम कितना खर्चा कर सकते हो, और उस लाइन पे शो कर देना इज नोन एज बजट लाइन। ध्यान से देखो, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। दो गुड के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, इस पे आप अपनी पूरी एंटायर इनकम को स्पेंड करते हो और देखते हो कि भैया कितना आप खर्चा कर सकते हो। विच कैन बी परचेस्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस, कि प्रोडक्ट की कोई प्राइस होगी और आपकी कोई इनकम होगी, उस प्राइस और उस इनकम में आप कितना खर्चा कर सकते हो दो प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, उसका कौन सा राइट कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो उसकी बात करता है। सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज combination is equal to the money of the consumer, to the money income of the consumer। बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपके पास जो इनकम है
उसमें आप कितने तरह के कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट खरीद सकते हो जब आप अपनी एंटायर इनकम स्पेंड कर दो, उसके बारे में बताता है। एक एग्जांपल से बताता हूं, चलो आओ। बजट सेट के अंदर भी आपको मैं एक चीज बताता हूं, अब ध्यान से देखना। बजट लाइन आपने समझ लिया, एक लाइन जिसमें अलग अलग पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स होते हैं, इन्हें हम बजट लाइन कहते हैं। ध्यान से देखो, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ऐसे करके पॉइंट्स हैं। इसके कॉम्बिनेशन है, या तो आप पूरा वही खरीद लो, हाँ या ना, और इसका कुछ भी मत खरीदो, या तो पूरा यही खरीद लो, इसका कुछ भी मत खरीदो, या तो थोड़ा सा ये ले लो, थोड़ा सा ये ले लो, या तो थोड़ा सा ये ले लो, थोड़ा ये ले लो, थोड़ा ये ले लो, थोड़ा ये ले लो। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे आप अपनी पूरी इनकम खर्च कर चुके हो, ये मानना पड़ता है, ठीक है। इस लाइन पे आप पूरा खर्चा कर चुके हो, ठीक है। इसके अंदर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं अटेनेबल पॉइंट। अटेनेबल पॉइंट क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है कि भैया मान लो तुम्हारे पास तुम्हारी इनकम है 50,000, तो क्या तुम 10-10 के 2 चिप्स के पैकेट खरीद सकते हो? हां सर खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये देखो, ये हो गया अटेनेबल, अंदर वाला होता है अटेनेबल पॉइंट। पर क्या 50,000 की इनकम में 80,000 रुपए का तुम क्या फोन खरीद सकते हो? ईएमआई वीएमआई भूल जाओ, लोन भूल जाओ, तुम बस इतना बताओ 50,000 रुपए में क्या फोन खरीद सकते हो 80,000 रुपए का? नहीं। तो उस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर दिखाया जाता है, जिसको हम औकात की रेखा बोल सकते हैं। मैं देसी भाषा में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझ आ जाए, बाकी ऐसा कोई और मोटिव नहीं है। जैसे कि यहां पे देखो ये लाइन, बेटा रिमोट कंट्रोल गाड़ी तो मैं खरीद सकता हूं ना, तो अंदर आया, हाँ या ना, पर लैम्बोर्गिनी ले पा रहा हूं क्या? अभी तो नहीं, हाँ या ना। तो ये अनअटेनेबल पॉइंट है, ठीक है। दिस इज अनअटेनेबल, दिस इज अटेनेबल। क्लियर है, समझ आया? इसे हम कह रहे हैं बजट सेट। तो बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which a consumer can afford given his income and price in the market। कि ये लाइन और इसके अंदर कोई भी चीज हो उसे हम बजट सेट कहते हैं। सिर्फ लाइन की बात करें तो उसे हम बजट लाइन कहते हैं। सिंपल है, समझ आया कि सिर्फ इस लाइन की बात हो तो ये बजट लाइन है। इस लाइन के सारे पॉइंट्स प्लस उसके अंदर और कई सारे पॉइंट्स जो कि आप ले सकते हो, उसकी बात होती है, उसे हम बजट सेट कहते हैं, इन पूरे कॉम्बिनेशन को। क्लियर है? अब देखो एक मेजर चीज, बजट लाइन के अंदर अपन एक कॉम्बिनेशन का एक शेड्यूल देख लेते हैं। ये देखो EFGHIJ, ये हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन है जिसमें मेरे पास 5 एप्पल हैं, 0 बनानाज हैं, 4 एप्पल हैं, 2 बनाना है, 3 एप्पल हैं, 4 बनाना है, 2 एप्पल हैं, 6 बनाना है, 1 एप्पल है, 8 बनाना है, 0 एप्पल हैं, 10 बनाना है। ये जो हमने इधर ये बनाया है ना, इसी को हमने वहां पे यहां पे बनाया हुआ देख लिया। अब देखो तुम, एप्पल है 4 रुपए का, बनाना है 2 रुपए का। अब ये देखो, मनी स्पेंट इक्वल इनकम, आपने कितना खर्चा किया जिसमें आपकी पूरी इनकम खत्म हो गई। मान लो इनकम आपकी मात्र 20 रुपए है, ठीक है, इनकम आपकी 20 रुपए है। तो देखो क्या कर सकते हो, 5 प्रोडक्ट अगर खरीदो, 5 अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हो 4 रुपए वाला, तो पूरे आपके 20 रुपए चले गए। ये देखो आपने 0 खरीदा इस कमोडिटी का, लेकिन जब 4 ऑन 4 खरीदते हो तो मतलब 16 रुपए हो गए, हाँ या ना। और 2 रुपए के 2 प्रोडक्ट खरीदते हो तो 4 रुपए हो गए, तो 16 + 4 20। तो यहां पे देखो आप पूरी इनकम आपकी खर्च कर रहे हो, हर जगह 20 20 20 20 20। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में आप पूरी इनकम आपकी खर्च करते हो, इससे बजट लाइन कहते हैं। ठीक है, समझ आया? अब ध्यान से देखो, एल्जेब्रिक इसका क्या एक्सप्रेशन है कि आप कैसे बजट लाइन को शो करते हो। सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्या है, ये हो गया मनी, और ये हो गया प्राइस ऑफ एप्पल, ये हो गया प्राइस ऑफ बनाना, ये हो गया क्वांटिटी ऑफ एप्पल, ये हो गया क्वांटिटी ऑफ बनाना। अब ध्यान से देखो, मैं अगर इस वाले एग्जांपल को ले लूं, सेकंड वाला एग्जांपल ले लेता हूं। 4 एप्पल लिए 4 रुपए वाले, ये देखो 4 एप्पल लिए 4 रुपए वाले, ये देखो रुपए यहां पे है ना, ठीक है। 4 एप्पल लिए 4 रुपए वाले, ठीक है, ये देखना आप, तो कितने हो गए 16 रुपए, हाँ या ना। इधर देखोगे तो 2 रुपए वाले सारे बनाना मैंने कितने लिए, 2 लिए, तो 16 + 4 = 20। मतलब आपने पूरा पैसा खर्च कर दिया, आपकी पूरी इनकम जो थी आपने पूरा खर्चा कर दिया 2 कॉम्बिनेशन में। यहां पे आपने सीधा सीधा चीजें देख भी ली। तो बजट सेट इज द सेट ऑफ all possible combination of two goods which a consumer can afford given his income and price in the
मार्केट। मार्केट में जितना उस प्रोडक्ट का प्राइस होगा और जितनी आपकी इनकम होगी उसका एक उसके बीच का एक रिलेशन बता रहा है, एक एक्सप्रेशन बता रहा है कि कैसे बजट लाइन हम एक्सप्रेस करते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में। क्लियर? चलो जी, अब फटाक से देख लो बजट लाइन और बजट सेट में डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बजट लाइन इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एट द गिवन प्राइस। अपनी पूरी इनकम खर्चा करना उस प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस पर इज बजट लाइन। पूरी इनकम ना खर्च करके, पूरी इनकम तो कर सकते हो या उससे कम खर्चा करके भी कुछ प्रोडक्ट ले सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने अभी बताया ना 50,000 रुपए इनकम है पर 10-10 वाले 2 चिप्स के पैकेट ले सकते हो क्या? हाँ ले सकते हो। तो उन सारे कॉम्बिनेशंस को हम बजट लाइन कहते हैं, बजट सेट कहते हैं। बजट सेट इंक्लूड्स ऑल दी पॉसिबल बंडल्स व्हिच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू कंज्यूमर्स मनी इनकम एट द गिवन प्राइस। कि भैया कुछ कमी भी अगर आ जाए तो भी आप इसको पूरा कर सकते हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, ठीक है। द बंडल ऑफ बजट लाइन लाई ओनली ऑन द बजट लाइन, कि बजट लाइन जो है, बंडल्स जो है वो बंडल सिर्फ बजट लाइन पे ही होंगे और कहीं नहीं होंगे, ना आगे ना पीछे। अटेनेबल और अनअटेनेबल पॉइंट्स की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहां पे बजट सेट में देखो, बजट सेट में ये लाइन वाले सारे कॉम्बिनेशन और उसके नीचे के अटेनेबल वाले सारे कॉम्बिनेशन, उन सबको लिया जाता है। दोनों का एक्सप्रेशन देख लो, ये भी मैंने आपको बताया, ये बस मनी इसमें ग्रेटर होता है, ठीक है, पैसा ज्यादा होता है, खर्चा कम किया होता है आपने। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से अगर लेना है तो। चलो बेटा क्लियर? चलो जी अब आ गए स्लोप ऑफ बजट लाइन पे। स्लोप कैसे बनता है बजट लाइन का, ध्यान से देखो। कुछ आप सैक्रिफाइस करते हो कुछ पाने के लिए, कभी कभी जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना बॉस, तो बेसिकली वही लाइन बोल रहा है। ये मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है इसको। क्लियर है? अच्छा इसकी दो प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से सुनना। एक तो स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरा है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? एक इनवर्स रिलेशन मान सकते हो, कुछ खोते हो कुछ पाने के लिए, इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? क्योंकि इसका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है बेटा, तो प्राइस रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर? अब आते हैं फटाक से एक और पार्ट पे जो कि है शिफ्ट इन बजट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर शिफ्ट कैसे होता है? बहुत सिंपल चीज बताता हूं। शिफ्ट का मतलब है अगर मान लो दोनों कमोडिटी या फिर एक ऐसा चेंज आ जाए जहां पे दोनों कमोडिटी में आपको चेंज मिले, क्वांटिटी बढ़ जाए, जैसे कि मान लो आपकी इनकम बढ़ गई तो आप दोनों प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने लग जाओगे या फिर दोनों प्रोडक्ट कम खरीदने लग जाओगे अगर आपकी इनकम कम हो गई, तो उसे हम शिफ्ट कहते हैं। क्लियर? ध्यान से देखो, इफेक्ट ऑफ a change in the income of a consumer if there is any change in the income assuming no change in the price of apple and banana then the budget line will shift। मान लो प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं हुई है लेकिन इनकम बढ़ गई, पैसा ही पैसा होगा, तो जैसे ही पैसा होगा तो आप इंसान क्या करता है, ज्यादा खरीदता है। तो ये बजट लाइन है, नॉर्मली तो ये लाइन है, पैसा ज्यादा आ गया, इनकम अगर बढ़ गई तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर इनकम कम हो गई तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया? इनकम के बढ़ने पे ये प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे जाते हैं और इनकम के कम होने पे ये वाले प्रोडक्ट्स कम खरीदे जाते हैं। सिंपल सी बात है, पैसा कम होगा कम खर्चा करोगे, ज्यादा होगा ज्यादा खर्चा करोगे। क्लियर है? इसे हम शिफ्ट इन बजट लाइन कहते हैं। ऊपर वाला इंक्रीज हो जाता है, नीचे वाला डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? क्या है इंक्रीज डिक्रीज? बेटा बेसिकली क्वांटिटी इनकम के बढ़ने या कम होने से। ठीक है, चलो बेटा फटाक से करते हैं। रोटेशन इन बजट लाइन शिफ्ट से बस हल्का सा डिफरेंट होता है, वहां पे दोनों चेंज हो रहे हैं, यहां पे सिर्फ एक ही होता है। जैसे कि एप्पल मान लो 10 रुपए का है, ठीक है, इसकी अगर प्राइस गिर के 8 रुपए हो जाए तो क्या होगा, जब प्राइस कम होती है तो इंसान ज्यादा खरीदता है, तो ये हो जाएगा इस तरफ शिफ्ट। हाँ या ना? प्राइस के गिरने पे ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, इंसान ज्यादा खरीदता है। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है तो क्या करेगा, इंसान कम खरीदने लग जाएगा, तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जब क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि आप प्राइस ज्यादा दे रहे हो, महंगा इंसान कम खरीदता है, सस्ता ज्यादा खरीदता है, तो सस्ता होगा तो ज्यादा इधर खरीदेगा, अगर महंगा हो जाएगा तो कम खरीदेगा। ये हो गया एप्पल के रिलेशन में। और बनाना यहां पे 5 ही रुपए का है, तो इसलिए यहां पे कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। सेम वे इसको कर दो फिक्स, एप्पल हो गया फिक्स। यहां पे देखो दूसरे एग्जांपल में एप्पल फिक्स हो गया है,
बनाना की प्राइस ऊपर नीचे कर दो। ये जब 4 रुपए का हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी तो इंसान ज्यादा खरीदेगा तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, है या ना। और अगर मान लो महंगा हो गया, 6 रुपए हो गया, तो क्या करोगे भैया, नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ जाएगा, इंसान कम खरीदेगा। ठीक है, यही हमारा रोटेशन इन बजट लाइन होता है। क्लियर? चलो जी, स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से ले लो। चलो अब देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या बोलता है। अभी हमने दो चीज पढ़ी, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व ये बता रहा है कि भैया कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं जो कि हम ले सकते हैं, दो गुड्स को कौन से कॉम्बिनेशन है जिसपे हम खर्चा कर सकते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन फुल मिल रहा है, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कौन सा ले। तो बजट लाइन आता है यहां पे, जो कि बताता है, एक टेंजेंट बनाता है इंडिफरेंस कर्व के साथ और उसको कट करता है, इंटरसेक्ट करता है और बताता है कि भैया इतने बजट में आप इतनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। जैसे कि ये मान लो, ये नैनो वाला कॉम्बिनेशन है, ये है स्विफ्ट वाला कॉम्बिनेशन और ये है मर्सिडीज वाला। तो भैया पहली वाली लाइन मर्सिडीज है, दूसरी वाली स्विफ्ट है और तीसरी क्या है, नैनो। तो आप सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग देख रहे हो। मैंने बताया भी था कि जैसे ऊपर जाते जाओगे आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता जाएगा। तो अब जैसे आपकी इनकम, अब आप कितना खरीद सकते हो वो तो बजट लाइन ही बताएगा, आपकी हैसियत बताएगी। तो बजट लाइन ये एक ऐसी लाइन है, इस पॉइंट पे कट हो रही है, मतलब इस इंडिफरेंस कर्व को आप चूज कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आप ले सकते हो। ठीक है, नाउ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज अचीव्ड बाय स्टडीइंग इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन टुगेदर। ये इंडिफरेंस मैप आप देख रहे हो इंडिफरेंसेस कर्व का, और बजट लाइन को अपन ने साथ में मिला दिया, तो आप समझ पा रहे हो कि आप क्या ले सकते हो। ठीक है, कंडीशन क्या है, एमआरएस इज इक्वल्स टू पी प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, और दूसरा एमआरएस शुड बी कंटिन्यूअसली फॉलोइंग। क्लियर? लास्ट पॉइंट आ जाता है ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच के बीच में डिफरेंस। सिंपल, आपको पता है भैया, कार्डिनल में हम नंबर्स यूनिट की तरह मेजर करते हैं इसको, इसमें हम कोई मेजर नहीं करते, बस रैंक करते हैं। ठीक है, अज्यूम किया जाता है कि आप इसको प्रिसाइसली मेजर कर रहे हो, जैसे कि भैया 10 मजे आए, ओ हो, लेकिन आप उसको अज्यूम कर रहे हो कि आपने प्रिसाइसली मेजर किया है, पर हो सकता है शायद आपका प्रिसाइसली मेजर ना हो, क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक नहीं है, इमेजिनरी है। यहां पे अज्यूम किया जाता है कि आप उसको ढंग से मेजर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको रैंक कर रहे हो। ठीक है, यहां पे अज्यूम कर रहे हो आप उसको मेजर नहीं कर रहे, बट रैंक कर रहे हो कि मुझे ये ज्यादा पसंद है इससे। ठीक है, यहां पे देखोगे तो फोकसेस ऑन द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके बारे में बात करता है, कि एक चीज खाई कितना मजा आए उसके बारे में डायरेक्ट बात कर रहा है। यहां पे क्या होता है, यहां पे वो बताता है कि यार मैं इस प्रोडक्ट को चूज करता हूं इसके कंपैरिजन में, तभी तो रैंक करते हैं हम इसको, हाँ या ना। तो प्रेफरेंस बताता है दो गुड्स के बीच में कि यार मुझे ये ज्यादा पसंद है इनके कंपैरिजन में। ये तो बस ये बताता है कि यार इस प्रोडक्ट को यूज किया और इतने मजे आ गए। ठीक है, ये है क्वांटिटेटिव, ये है क्वालिटेटिव। ये क्वालिटी बताता है, रैंक देता है, ये बताता है 10 मजे आए, 20 मजे आए, 5 मजे आए। एक एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग डिफरेंस के अंदर कि कंज्यूमिंग अ चॉकलेट गिव्स 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और यहां पे आपको बताएगा कि यार आई प्रेफर चॉकलेट ओवर आइसक्रीम बट नॉट एग्जैक्ट मेजर, कि भैया मुझे पता नहीं कौन कितना ज्यादा मजा देता है, लेकिन मुझे इतना पता है मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है आइसक्रीम से। क्लियर है, समझ आया? ये आपका डिफरेंस है कार्डिनल और ऑर्डिनल में। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। बेटा इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाइएगा जिसको इकोनॉमिक्स से डर लगता है। ये वीडियो उस हर बच्चे तक पहुंचाइएगा जिसे इकोनॉमिक्स में से फुल मार्क्स लाने हैं, और मैं गारंटी देता हूं आप साथ बने रहें, हम साथ में मिलकर देश का भविष्य बनाएंगे। थैंक यू सो मच।